हम आज मौजूद हैं राणा परिवार की बेटी सुमैया राणा। जी हाँ, सही सुना आपने, मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा के पास। और मुद्दा हमारा बिल्कुल वही है जो आपके दिमाग में कौंध रहा है। हम बिना किसी इस मुद्दे को एलेबरेट किए हुए या इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा कोई ताख़ीर के बिना सीधा सवाल सुमैया राणा से पूछेंगे कि सुमैया राणा किस तरह से देखती हैं, जबकि सुमैया राणा पर और उनके पिता पर गंभीर आरोप लगे हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं और बात भी भारत की नहीं है, भारत से कई समंदर पार फ्रांस देश की है। उस पर इनके परिवार को किस तरीके से कटघरे में यहाँ पर खड़ा किया गया है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या ये सचमुच दोषी है परिवार, क्या इस परिवार ने कुछ ऐसा किया है जिसके बिना पर इस परिवार को जो इनके कहने के अनुसार यातनाएं दी जा रही हैं या प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सारा मामला मैं आपको कतई नहीं बताने वाला हूं, बताएंगी खुद सुमैया राणा। सुमैया जी, बहुत स्वागत है आपका के भारत समाचार में। मैंने सब कुछ बता दिया एक लाइन में अपने व्यूवर्स को, व्यूवर्स भी अब तक समझ चुके होंगे कि मैं क्या पूछने जा रहा हूं। सीधा सवाल है आपसे, फ्रांस में एक घटना होती है, उस घटना के असरात पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, उनका रिएक्शंस पूरी दुनिया में होता है। मुस्लिम समुदाय के जो प्रॉफिट हैं, नबी हैं, उनकी शान में वहाँ पर एक पत्रिका है, वो गुस्ताखी करती है, कार्टून बनाती है। उसके बाद एक टीचर की क्लासरूम के अंदर हत्या होती है कार्टून बनाने को लेकर के। फ्रांस में गुस्सा होता है लोगों के अंदर, फ्रांस के प्रधानमंत्री बयान देते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून पर उनका विवादित बयान आता है। पूरी दुनिया के मुसलमान अपने रसूल की शान में गुस्ताखी को लेकर सड़कों पर उतरते हैं। उसी का अंग बनते हैं आपके पिता मुनव्वर राणा साहब, चूँकि शायर हैं, कवि हैं, कवि बोलता है ये सच है, कवि लिखता है, बोलता है, रुकता नहीं है। तो जैसी उसकी लेखनी में धार होती है वैसे ही उसकी ज़बान में भी धार होती है। उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया, फ्रांस के मुद्दे पर भारत पे उनसे रिएक्शन लिया जाता है। अब जबकि मुनव्वर राणा ने अपना बयान दे दिया है, उसके बाद देश की राजनीति में एक भूचाल आ गया है, मुकदमे भी हुए हैं, यहाँ तक कि कुछ समाचार चैनलों के द्वारा आपके पिता को आतंकवादी तक कहा गया है, टेररिज्म का भी आरोप लगाया गया है। कैसे देखती हैं इसको? आपने अभी कहा कि कलम है, रुकता नहीं है। मैं आपके सारे सवालात के जवाब मैं इस शेर के साथ शुरू करूंगी कि ए अहले सियासत, ये कदम रुक नहीं सकते, रुक सकते हैं फ़नकार, कलम रुक नहीं सकते। देखिए, जो कुछ भी सिनेरियो है वो सबकी जानकारी में है, मैं उसमें टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। अब आइए उस बयान पर जो पापा ने दिया और जिसके लिए इतना बवाल मचा हुआ है। देखिए, हमें जो सबसे पहली सज़ा मिल रही है वो शायद ये मिल रही है कि हम जो हैं वो एंटी गवर्नमेंट हैं। एंटी गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि हमें इनकी नीतियां जो हमें लगता है कि हमारे देश के जो सौहार्द है उसको बिगाड़ रही हैं, जो हमारे देश का एसेंस है उसको ख़त्म कर रही हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। ये उसके बदले का नतीजा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पापा ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि मैं भी होता तो ये करता का मतलब नहीं निकाल पाएंगे। मैं किस तरह उसको बयान करूं कि धर्म एक बड़ा इमोशनल, बहुत ही पर्सनल और बहुत ही सेंटिमेंटल, संवेदनशील मैटर होता है। आप किसी के धर्म को अगर चढ़ाएंगे, किसी के धर्म के साथ अश्लीलता जोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ का एक रैंडम रिएक्शन है जो फ्रांस में हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। मैं ये भी कह रही हूँ क्योंकि इस्लाम ऐसी किसी भी बदले की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन एक तरफ ये भी देखिए आप कि हम यहाँ के जो लोग जो खड़े हुए हैं कि मुनव्वर राणा का बयान बहुत ज़्यादा आतंकित करने वाला है माहौल को, ये वही लोग हैं जो गाय, जिहादी शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो ये वो लोग हैं जो गाय की हत्या पे मानव हत्या को सही ठहराते हैं। ये वो लोग हैं जो गोडसे को सही ठहराते हैं, फादर ऑफ नेशन की हत्या हुई उस हत्या को सही ठहराते हैं। ये वही एक पूरा पैनल है लोगों का जो सन 84 में एक महिला प्रधानमंत्री की हत्या पर पूरे देश में आग लगा दी थी, हज़ारों लाखों की तादाद में सिखों को मार दिया था। उस वक्त में इनकी इंसानियत कहाँ चली गई थी? उस वक्त ये आतंक नहीं था। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो फ्रांस में हुआ वो सही हुआ, लेकिन अगर फ्रांस में गलत हुआ तो उस कार्टूनिस्ट ने उससे ज़्यादा गलत किया था, उस टीचर ने उससे ज़्यादा गलत किया था, और उससे भी ज़्यादा गलत किया था इन लोगों ने जो एक गाय के लिए इंसानों को मार देते हैं, मॉब लिंचिंग्स कराते हैं। पहलू खान को कैसे मारा गया और अखलाक को कैसे मारा गया, सिर्फ गाय का एक पहली चीज़ तो वो साबित नहीं हुआ, लेकिन हम इनकी ही बात करें कि गाय के मांस को पकाने के लिए आपने एक इंसान को मार दिया।
अब बोलते हैं कि इंसान की जान से बड़ी कोई सुमैया चीज़ जी, नहीं होती। ये सारे मुद्दों पे लगातार आप बोलती रही हैं, पहलू खान हो अखलाक हो, तो अभी फिलहाल हम लोग लौटते हैं फ्रांस की तरफ मुद्दे से, वरना भटकेंगे। जिहाद, लफ्ज़ जिहाद इस्तेमाल हुआ है आपके पिता के लिए, ये किस प्रकार का जिहाद है? कोई नया जिहाद लग रहा है मुझे। देखिए, इनके पास क्या है ना कि जिहाद एक ऐसा इन्होंने लफ्ज़ ले लिया है जिसको ये खेलते रहते हैं इधर उधर। इन्होंने एक लफ्ज़ नया निकाल लिया, लव जिहाद, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर इसके आप लफ्ज़ी मानी ढूंढने जाइए तो नील है, ज़ीरो है। और जिस वक्त मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, हास्यपद जिसको कहिए, कि जिस वक्त खड़े होकर के ये लोग लव जिहाद की बात करते हैं, क्योंकि आपने जिहाद का, मैं इसलिए कह रही हूँ, उसी वक्त इनके बगल में नहीं, ये जो पिताजी ने आपने किया है, ये कौन सा जिहाद है? मैं उसी जिहाद पे आऊँगी, मैं जिहाद पे शुरू कर रही हूँ। जब ये लव जिहाद बात करते हैं तो इनके बगल में खड़े शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी मुस्कुराते हैं। वो लव जिहाद इनको नहीं दिखता। इन्होंने यहाँ पर भी जिहाद को ला करके और हिंदू और मुसलमान में बांट दिया। जबकि इंटरकास्ट मैरिज, बचपन से मैंने एक लफ्ज़ सुना है, इंटरकास्ट मैरिज, हिंदू मुसलमान से करे, मुसलमान हिंदू से करे, सिख से करे, तो वो जिहाद नहीं दिखता। तो इनको जिहाद जोड़ना है। अब यहाँ पर पापा ने जब बात करी फ्रांस के बारे में कि फ्रांस में जो हुआ, मैं होता तो कर देता, और मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते अगर देवी देवताओं के लिए भी अपमानजनक शब्द या आपत्तिजनक कोई पोस्टर बनता तो मैं उस वक्त उस पर भी यही रिएक्शन देता। तो मेरे ख्याल से ये सौहार्द बिगाड़ने नहीं, ये सौहार्द बनाने की बात थी कि हम उस देश में रहते हैं जहां हम हर मज़हब की इज्जत करते हैं। अगर हम अपने प्रॉफिट के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम किसी देवी देवता की शान में भी गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन उस पहलू को इन्होंने छुपा दिया। चैनल्स, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, सारे बिके हुए चैनल्स हैं, ये जानते हैं कि हमें किसकी इस वक्त बोली बोलना है और बोलते रहें। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये वक्त है, ये पलटता ज़रूर है, हर रात के बाद सवेरा होता है। आज इन्होंने जिहादी बोला है, कल का दिन होगा जब इनको उल्टे पाँव। आपको क्या लगता है, ज़रूरत थी? मुनव्वर राना प्रसिद्ध शायर हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग उनको प्रेम करते हैं, इस मुद्दे पे क्या बोलना ज़रूरी था? देखिए, हमारा इस्लाम, एक बात समझ लीजिएगा आप, बिल्कुल ईमान एक चीज़ होती है जिसके बिना इस्लाम में किसी मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आपका ईमान बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका हो तो अलग बात है, लेकिन ज़रा सा भी ईमान किसी मुसलमान में होगा तो वो अपने, यानी आप कहना चाहते हैं ये नबी की शान में गुस्ताखी थी, इस वजह से उनके जो अंतरात्मा थी उनकी वो बोल पड़ी। ये मुनव्वर राना के लब नहीं थे, उनकी अंतरात्मा बोल रही थी। और एक बात और मैं जोड़ दूं, यही बात क्यों आप कह रहे हैं, इससे पहले भी तमाम मुद्दे हुए, जब इन्होंने मरकज़ को बदनाम करने की कोशिश की उन्होंने तब भी बोला। इन्होंने गोश्त बैन नहीं, चर्चा में शराब बेची, सुनती जाइए, शराब खोल दी, गोश्त बंद कर दिया, तब भी बोला। मौलानाओं के खिलाफ भी बोला कि जो लोग जो है वो कौम का भला नहीं सोच रहे हैं, उनके खिलाफ भी बोला। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी के लिए वो बोलते हो, ही इज़ फाइटिंग फॉर एवरी कम्युनिटी इन इंडिया। नहीं, चर्चा में तो सुमैया राना, मैं जैसा कि मैं देख रहा हूं पिछले काफ़ी वक्त से मैं आपको कवर कर रहा हूं, चर्चा में तो आपका परिवार रहता है। CA हो, CAB हो, ट्रिपल तलाक हो, जनसंख्या कानून हो, NRC हो, यानी जितने मुद्दे हुए हैं सारे मुद्दों पे आप लोगों की प्रखर राय रहती है, खुलकर बोलते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं लगातार कवर भी करता रहा हूं, तो इन मुद्दों में तो आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसी कड़ी में आपने इस पर भी अपनी राय रखी है। मैं आता हूं इस पूरे मुद्दे को, जो फ्रांस का मुद्दा है, मैं इसको ले चलना चाहता हूं भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। बिहार इलेक्शन, आप लोग शायद इससे भी जोड़ रहे हैं कुछ, कि ये जो कुछ हो रहा है इससे जो रूलिंग पार्टी है ये कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन की तरफ वहाँ पर पोलराइजेशन करने के मूड में है और ये सब मुद्दा बनाया जा रहा है, इसका क्या है? कुछ थोड़ा सा खुलकर हमारे व्यूवर्स को बताइए। एकदम, देखिए, जो जहाँ तक बात मिस्टर राणा यानी मुनव्वर राना साहब की है, मेरे वालिद की, ही इज़ नॉट, मतलब वो खाली नेशनल फिगर नहीं है, इंटरनेशनल फिगर है, जाहिर सी बात है। अब आप यहाँ पर कोई ऐसा मुद्दा जाने नहीं देते थे। मैं एक छोटे से उसमें मिसाल दे रही हूँ कि कोई हिंदुस्तान में हिंदू एक व्यक्ति नहीं था मामूली जो मुकदमा किया किसने? एक पुलिस वाले ने। यानी कि ये पूरी शासन प्रशासन की मिली भगत थी कि इस मुद्दे को उछालो, इस वक्त जो है लोहा गर्म है, उस पर वार करो। जबकि इनको ये नहीं मालूम है कि जो लोग भी सत्य, अहिंसा, भाईचारे की विचार रखते होंगे वो सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं राणा साहब और उन्होंने क्या कहा है। इस मौके का फ़ायदा, क्योंकि इन्हें मालूम है कि बिहार इलेक्शन ये हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं, सारे इनके हथकंडे फेल हो गए हैं, इनके हेलीकॉप्टर्स तक नहीं लोग उतरने दे रहे हैं। इस वजह से इन्होंने इस मुद्दे को गरमाया है कि देखिए मुसलमान है, ये हम पर राज करना चाहता है, ये वगैरह वगैरह, एक छवि को पूरी तरह ख़राब करना है। तो बिहार इलेक्शन इफ़ेक्ट डालने के लिए इन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरह बिछाया है, जिसमें भी इनको इंशाल्लाह हार ही मिलेगी।
तो यानी आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने किले को ध्वस्त होने नहीं देना चाहती है, उसकी जो भी कीमत उसको चुकानी पड़े, उसके लिए अगर मुनव्वर राना को जिहादी कहना पड़े तो वो कहेंगे, ये आपका कहना है? बिल्कुल। और मेरे अल्फाज में बात करिए तो ये जितना नीचे गिर सकते होंगे ये उतना गिर जाएंगे। इनको सत्ता चाहिए, इनको सत्ता की भूख है। इनको ये नहीं मालूम है कि देश में पिछले दिनों जो लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर जो वहाँ से दौड़ के पैदल चल के आ रहे थे, जिनकी एड़ियाँ और तलवे फट गए, इनको उनका दर्द नहीं है। इनको 5 किलो आटा और 5 किलो चावल देने की बात प्रधानमंत्री करते हैं, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल दावे करते थे, जो ये कहते थे 15 लाख हर अकाउंट में जाएंगे, वो 5 किलो की बात करते हैं। इतने शर्मनाक, और महंगाई आसमान छू रही है, इन सब की इनको फिक्र नहीं है। ये हर चीज़ में ढूंढ करके एक पहलू निकालते हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान को ये डिवाइड कर सकें, बस उसी का सारा खेल चल रहा है इनका। तो ये थी सुमैया राणा हमारे साथ के भारत के लिए जुड़ी थी और बात कर रही थी हमारे व्यूअर्स को बहुत सारे मुद्दों पर। फ्रांस, चूंकि मुद्दा भी फ्रांस था, फ्रांस में जो कुछ हुआ था, जाहिर सी बात है कि भारत भी खुले शब्दों में उसकी निंदा करता है। जो कुछ उस हत्यारे ने किया, जिसने हत्या की उस शिक्षक की, वो भी गलत था। जो उस शिक्षक ने किया, प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की, वो भी गलत था कड़े शब्दों में, कि भारत उसकी भी निंदा करता है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने भी जो कुछ किया, एक शासक को इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए था, कि भारत उसकी भी निंदा करता है। कुल मिलाकर फ्रांस के अंदर जो कुछ हुआ वो सब कुछ गलत था, XYZ। हमने सुमैया राणा की राय ली है, सुमैया राणा ने खुलकर अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत किया। आप लोग जरूर हमें राय और कमेंट्स में बताइएगा कि भारत की ये प्रस्तुति आपको कैसे लगी। हम आपसे लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे आगे किसी और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।